तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। इसी को हम लोग संक्षेप में एपी भी कहते हैं। और इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 6। ये प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 6 है। इससे पहले जो भी सवाल थे, रूल, नियम, थ्योरी थे, वो सारी चीज़ को बढ़िया से बता चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार अभी आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप बेहतर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे दूँ। अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं तो आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स भी आपको मिले। इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है तो क्यों। मतलब हम लोगों को पता करना है कि कोई AP है और उस AP का कोई पद -150 होगा क्या। अब मान लीजिए आप यहाँ पे निकालते जाइएगा तो माइनसों में कोई ना कोई पद आएगा। तो क्या ऐसा कोई पद है जो इसी AP का 150 भी होगा। अब पता नहीं कि वो होगा कि अभी मालूम नहीं है। ठीक है, तो चलो पता करने हम लोग जा रहे हैं। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि मान लो AP का पद है, तो कौन पद है। अब 10वां पद है कि 20वां पद है कि 50वां पद है, मालूम नहीं है। तो जब मालूम ना हो तो उसको क्या मान लो, nवां पद। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको हल करने जा रहे हैं, और हल करने से पहले आप एक चीज और लिख लीजिए। A बराबर कहते दिया जी, AP का पहला पद क्या है, 11 है। और D निकालिए, D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। और आप सबको पता है ये आपका A1, ये आपका A2, A3, A4। तो A2 की जगह पे क्या आपका 8 है, माइनस A1 की जगह पे 11 है। पता चला D का मान क्या निकल गया जी, 8 में से 11 घटेगा क्या बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, ये बचेगा जी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक बात जब समझ में आ गई तो अब लिखेंगे चूंकि, नहीं माना कि, सॉरी क्या लिखेंगे, माना कि AP का nवां पद, कौन पद, nवां पद जो है ना -150 है। वो मान ले कि AP का जो है ना nवां पद पर जो है ना -150 है। अब nवां पद को हम लोग an से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा, -150। अब n बराबर सूत्र ही होता है A + n - 1 इंटू में D। अब बराबर क्या, माइनस में 150। देखते जाइए A का मान देखो बाबू साहब कितना है, 11 है, प्लस n का मान नहीं जानते, वही तो जाने के आखिर इसमें पद कितने हैं। n की जगह पर आप n रहने दो, 1 ये भी रहने दो। D का मान अभी आप निकालो, क्या निकला, माइनस में 3 निकला है। अब बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में 150। देखते जाइए n - 1 इंटू में क्या है, -3 है, बराबर माइनस में 150। बटे में जो है, बटे में सॉरी, ये माइनस में 150 है, माइनस में जो 150 है ये उधर जाके क्या जाएगा, माइनस में 11 जा रहे भाई, प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझते थे ये मेरी बात। n - 1 इंटू में -3 है जी, बराबर 50। दोनों तो जुड़, दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा ना, हो जाएगा माइनस में 161। देखते जाइए हमें तो निकालना है n का मान, तो n - 1 बराबर लिखेंगे क्या चीज, माइनस में 161 बटे में जाएगा माइनस में 3। सदी कैसे, अरे भाई साहब n - 1 रख दिए जिसका 10, इसके जो गुना में था -3 उसको हम बटे में भेज दिए। अब यहाँ से क्या हो गया, कट गया। n - 1 बराबर कटता है क्या, ये तो 3 से भाग नहीं लगता है जी, तो नहीं कटेगा तो 161 बटे 3 रह जाएगा जी। तो हमारे पास हो जाएगा n बराबर 161 बटे 3 तो है ही, ये इधर आके माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसके नीचे एक देंगे अपना मर्जी से। लघुत्तम उर्ध्वतम लीजिए, सॉल्व करिए तो लघुत्तम 3 आएगा, 161 प्लस 3, n बराबर क्या हो गया जी, 164 बटे 3। यह स्पष्ट हो गया कि -150 इस AP का पद नहीं है। आपको कैसे नहीं है, देखो ये जो n का मान आया वो आया 164 बटे 3,
जो कि पूरा कोई पूर्णांक रूप में नहीं आया। पूर्णांक रूप में नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि हम पद को गिन सकते हैं कि 10 गो पद है, 20 गो पद है, 40 गो पद है, 50 गो पद है, यहाँ आया बटे के रूप में। तो समझो कोई पद ऐसा होता है कि 3.5 गो आया है, 75 गो आया है, 18 गो पद आया है, ऐसा पद होता है जी। पद जब भी आएगा तो अपने आप में गिनती के साथ आएगा। ये कोई पूर्णांक किसको आना चाहिए था, 20 गो, 50 गो, 100, कुछ भी आना था, किस रूप में आना चाहिए था, एक पूर्णांक संख्या के रूप में आना चाहिए था, बटे में नहीं। ये बटे का मतलब क्या हुआ, ये कट फट मतलब नंबर आ गया, यानी ये सर कुछ है, पौने कुछ है, तो यानी कि ये पूर्ण संख्या अपने आप में नहीं है। तो पदों की संख्या जब भी होगा क्या होगा, पूर्ण होगा। अच्छा सुने, आपके घर में 10 गो सदस्य हो सकते हैं, 5 गो सदस्य हो सकते हैं, कि ऐसा सुने कि मेरे घर में 9.25 गो सदस्य हैं? तो यानी कि n बराबर जैसे बटे में आया, इस समझ में आ गया कि भाई n का मान तो कोई पूर्णांक संख्या आना चाहिए, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या के रूप में पूरा पूरा कोई अंक होनी चाहिए, या तो बटे में आ गया। इसका मतलब ऐसा कोई इसमें पदे नहीं है, इसलिए झूठ मूठ का वो आया ही नहीं। वो अगर पद होता ना उसे पिका, तो n का मान कोई पूर्णांक के रूप में आता। अगर ये सच में -150 उसी एपी का पद होता तो n का मान जानते कोई पूर्णांक संख्या आती। नहीं समझते हैं जी, लिखेंगे चूंकि पदों की संख्या, पदों की भिन्न नहीं होती है, नहीं होती है जी, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है, पदे नहीं है। पद रहता तो जरूर एपी एन का मान क्या था, कोई पूर्णांक संख्या आती। समझ में कि नहीं मेरी बात? ये आपका फाइनली हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका 7वां प्रश्न है, कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद? डायरेक्ट किसी एपी का 31वां पद पूछ लिया। अब आगे पढ़ते क्या है, कहता है किसी एपी का या उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और वही एपी का 16वां पद क्या है, 73 है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए यानी कि हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं, तो हल में सबसे पहले जानते क्या लिखेंगे? देखो भाई साहब, हमें जो है ना ये 31 बराबर क्या हुआ 8 है ना, 31वां पद 31 कहेंगे ना, ये हमें निकालना है। और हमें दिया क्या क्या चीज दिया है, 11वां पद, ए 11 बराबर के 38 दिया है। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो इसे लिख सकते हैं ए 11 का पैसे लिख सकते हैं ए प्लस 10d। अरे भाई साहब, ए 11 का ए प्लस 10d लिख सकते हैं। अब बराबर उधर क्या पहले से 38 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान कर रख लो, ले एक काम हो गया। तथा ए 16वां, इसका 16वां पद भी दिया है, तो ए 16 बराबर कितना दिया है, 73 है जी। इसको जब आगे बढ़ाएंगे ए प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको ए और डी का फटाफट क्या निकाल लेना, मान निकाल लेना है। चिन्ह परिवर्तन करो, ए से कैंसिल हो गया, 10 में से -15 जाएगा तो हो जाएगा 5d। यहाँ भी यहाँ 73 ना जी, घटाइए क्या बचता है, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, -35 बचेगा जी, -35 बचेगा, माइनस कट गया, डी बराबर आएगा 35/5 कैंसिल, डी का मान क्या निकल गया 7। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण क्या आपका a प्लस 10d बराबर क्या 38 है। देखते जाइए, एक जगह पे कुछ नहीं, 10 का तस्वीर देंगे 10 गुना डी का मान आप निकाल चुके हो, 7 निकला, बराबर क्या इधर लिखेंगे 38। देखते जाइए a प्लस 10 गुना 7 70 हो जाएगा, बराबर क्या है 38। देखते जाइए a बराबर 38 है, ये 70 उधर जाएगा तो -70 हो जाएगा जी। यानी कि a का जो मान आएगा फाइनली लास्ट में आपका वो क्या आ जाएगा, घटाइए 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, अब यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 32 बचता है जी। और ये -32 बचेगा, क्या चीज बचेगा, माइनस में 32 बच गया। ए का भी मान निकालिए, डी का भी मान निकालिए, हमें तो निकालना है इससे का 31वां पद लिखेंगे, इसलिए ए 31 का 31वां पद निकालने जा रहे हैं। ए 31 को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 30d,
अब देखो ए का मान अभी आप निकाले माइनस में 32 प्लस 30 गुना डी, डी का मान तो आपने अभी 7 निकाला था। देखिए माइनस में 32 प्लस 7 या 210 हो जाएगा, घटाने सब जानता है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, बचा के तो 0, यानी 10 में से फिर 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यह बचा 1 क्या बचा जी, तो 178 हो गया। अच्छा इस एपी का लिख दे अंतिम, अतः एपी का 31वां पद कितना है जी, 178 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए अब सवाल नंबर 8 से कहता है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका पद जो है ना एक एपी में 50 पद हैं, यानी मालूम हो गया कि n बराबर कितना है 50, यानी कोई एपी उसमें 50 पद है तो n बराबर 50। जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है 12, और अंतिम पद कितना, अंतिम पद जिसका n कहते हैं वो कितना दिया है 106, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समझो मेरी बात, यहाँ पे इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल ज्ञात करने जा रहे हैं। और हल ज्ञात करने से पहले हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, 29वां पद इसका ज्ञात करो। 29वां पद बोले तो A29, ये बराबर आपका क्या व्हाट है, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा दिया क्या है, n बराबर दिया है, n बराबर कितना दिया है 50। अरे एपी में 50 पद है तो पदों की संख्या कैन से प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर 50 आपको पहले से दिया है। साथ ही साथ इसका तीसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा को A3 कहते हैं, वो दिया है कितना 12। इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो A3 का आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 के प्लस 2D लिखेंगे। अब बराबर कितना 12 मत लिखो, इसको समीकरण क्या मान लो आप 1 मान लो, 1 मान लिए। अब देखिए और कुछ दिया, हाँ अंतिमा पद दिया है, अंतिमा पद कहते दिया है, अंतिमा पद को हम लोग n कहते हैं। अंतिमा पद कितना दिया है 106 दिया है पहले से भाई साहब। अब लेकिन अंतिमा पद बोलो कि अंत n का तो मान 50 दिया है, तो 50वां पद बोलो। अरे कोई एपी में 50 पद हैं तो अंतिमा पद बोलो कि 50वां पद बोलो, क्या बात हुई। कोई एपी में 50 को पद है तो अंतिम जो 50वां पद होगा वही तो अंतिमा पद होगा, अर्थात n बराबर 50 है, जहाँ n है उसके जगह पर आप 50 रख सकते हैं कि नहीं, बराबर में 106। नहीं समझे। अब आप सबको पता है 50वां पद कैसे आप लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर में क्या 106। लो समीकरण 1 2 हो गया, उसको सॉल्व करो, A और D का मान ज्ञात करो, फटाक से निकल जाएगा। आज A D निकलेगा तो A और D निकल जाता है कि A पे का आप कोई भी पद निकाल सकते, 29वां निकालो फटाक से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 घटा 2 से, मतलब डायरेक्ट घटाएंगे तब ना कटेगा जी। समीकरण 1 आपका क्या है A प्लस 2D बराबर में कितना 12 है, और समीकरण 2 क्या है A प्लस 49D बराबर में क्या है 106 है। घटाने के बाद चिन्ह बदलेंगे ना जी, A से A कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे घटाइए, 49 में से 2 घटेगा तो माइनस में 47 बचेगा, 47D बराबर यहाँ पे माइनस है घट के बचेगा 6 में से 16 में से 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 9 है 10 में से जगह 9 94 बचा जी। दोनों तरफ माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया। हमें तो निकालना है D का मान, तो लिखेंगे D बराबर है गप नहीं, D बराबर क्या आ जाएगा 94 बटे में क्या जाएगा 47 हो जाएगा जी। पता चलते 2 बार में कट गया जी, तो D का मान क्या निकल गया, D का मान निकल गया 2। अब लिखेंगे D का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर में क्या है 12 था। अब A का मान नहीं जानते, 10 का 10 लिख दो, 2 गुना D का मान अभी आप निकाले हैं 2 निकला है, बराबर 12 लिखिएगा। देखते जाइए A प्लस 2 दूनी के 4 बराबर इधर 12 लिखिएगा, A बराबर 12 है, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, A बराबर 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ले बाबू D का भी मान निकल गया, A का भी मान निकल गया। हमें निकालना क्या है 29वां पद, देखेंगे इसलिए A29 बराबर A प्लस 28D। ठीक है, एक जगह पे आप रखोगे 8 प्लस 2 गुना D, सॉरी 2 नहीं 28 है जी, 28 गुना D, D का मान अभी 2 निकाले थे।
देखते जाइए क्या निकल जाता है। 8 प्लस आए 56 जोड़े आवे हैं 64 हो जाता है जी। 64 ना होता है जी। लिखेंगे अतः अंतिम में अतः एपी का 29वां पद कौन आ गया जी? 64 बात समझ में आई? स्क्रीन शॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से ले, फिर वही सवाल है। किसी एपी के तीसरे माने A3 बराबर कहते हैं 4 और 9वें पद क्या -8, इसका कौन सा पद शून्य चाहिए? पूछ रहे किस बार कौन सा पद शून्य होगा, यानी फिर मान लेना कि माना कि पद क्या होगा? शून्य होगा। सेम वही प्रोसेस है जैसे इस पर आधारित सवाल आप लोगों को बता चुके। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोल दी सब एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है, पूछने योग्य है। अब जहन मत बैठाना कि पूछबे करेगा, नहीं पूछेगा तो हमारा गाली मत देना। पूछने योग्य है, एकदम पूछने का चांसेस है। हल लिखेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीसरा पद के 3 कहते हैं। कहता तीसरा और 9वें पद क्रम से, तीसरा के लिए 4 और 9वां के लिए -8 दिया हुआ है। तो तीसरा पद कितना दिया है? 4। इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा? ये तीसरा पद को आप A+2D लिख सकते हैं क्या? और बराबर में है 4, समीकरण 1 मन कर रख लो। फिर लिखेंगे तथा भाई 9वां पद A9 बराबर कितना दिया है? -8। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं A+8D, बोलो ना जी, बराबर -8। इसको समीकरण आप 2 मान सकते हैं क्या? लिखेंगे समीकरण 1 घटा, अलग में से घटाएंगे तब एगो कटेगा, एगो बचेगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 घटा 2 से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समीकरण A+2D बराबर क्या 4 है। A+8D इक्वल टू कितना? -8 है ना समीकरण दूसरा। माइनस यहाँ क्या कर देंगे? प्लस करना पड़ेगा, क्या क्या अब पहले से क्या माइनस में था, तो A से कट जाएगा, बचेगा 8D में से 2D जाएगा तो माइनस में बचेगा 6D, इधर जुट हो जाएगा 12, D बराबर हो जाएगा 12 बटे माइनस में 6 कट जाएगा। D का मान क्या निकल गया? -2। D का मान क्या निकल गया? -2। अब वही काम करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 आपका क्या? A+2D बराबर में 4। एक जगह पे आप क्या लिखिएगा? कुछ नहीं, जस्ट लिख दो 2 गुना D का मान क्या? -2 नहीं आया है जी, बराबर इधर क्या है? 4। A प्लस गुना माइनस में 2 तो 4 हो जाएगा जी, बराबर पहले से उधर क्या 4 है। A बराबर 4 ही मैंने उधर जाकर +4 हो जाएगा, तो A बराबर तो निकल गया 8। हमें निकलना कौन पद? शून्य पद जी। इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो मानेंगे यहाँ पर फिर से एक बार लास्ट मानेंगे। माना कि क्या चीज? माना कि AP का nवां पद क्या है? शून्य। तो इसलिए AP का nवां पद को n कहते हैं, शून्य होगा। अब an बराबर सूत्र होता है A+n-1 इंटू D, बोलो ना, बड़ा उधर शून्य लिखिएगा, एक जगह पे क्या रखिएगा? 8 प्लस n-1 इंटू D को जगह पे क्या रखिएगा? -2 है ना जी, बराबर उधर क्या शून्य लिखिएगा? n-1 इंटू में -2 है, ये 8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा उधर जाके। n-1 इतने के यहाँ बचेगा -8, ये जो गुना तो बटे 2 हो जाएगा जी। अरे गुना वाला बटे भेजे है n-1 बराबर कटा उटा कितना आया होगा? 4 आया होगा। n बराबर हो जाएगा 4, e -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, n का मान निकल गया 5। लिखेंगे अतः AP का 5वां पद क्या है? देखिए
किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, ध्यान सुनिएगा, किसी एपी का 17वां पद वह एपी के 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात यानी डी ज्ञात करो। बड़ा आसान सवाल है ये। देखिए, देखो इसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हल। किसी एपी का 17वां पद क्या लिखेंगे, ए 17। इसी एपी का 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक। ले, नहीं समझे जी। एक एपी है जिसका 17वां पद क्या होगा, ए 17। वही एपी का 10वां पद क्या होगा, ए 10। तो प्रश्न से कहता है कि किसी एपी का जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वें पद में 7 जोड़ेंगे तब 17वां पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं समझा जी। 17वां पद जब 10वें पद से 7 अधिक है तो देखो 17वां पद उसके 7 अधिक है कि नहीं जी। इसमें जोड़ दिया तब ना, अब इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले नहीं था, अब हो गया। अब देखो ए 17 का आप ऐसे लिख सकते ए प्लस 16 डी, बोलो जी। इसको आप ऐसे लिख सकते ए प्लस 9 डी प्लस में 7। ए से कट गया, दोनों तरफ कोई सेम सेम तो काट सकते हैं जी। 16 डी है, 9 इधर भेज तो 9 डी हो जाएगा, उधर बचेगा क्या, 7। 16 डी में से 9 डी जाएगा 7 डी बचेगा, डी बराबर 7। डी बराबर निकल गया 7/7। आगे मैया डी बराबर 1 हो गया आंसर। चलो फटाफट से।